पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब इसकी पहचान देखते हैं। पहचान ये है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव का पहचान है, वो एक्टिव का पहचान क्या है? क्रिया है। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो वही पैसिव का भी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है? अलग है। वो नियम क्या है देखते हैं। अनुवाद बनाने के नियम में पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा होगा तो हम उसके साथ क्या करते हैं? सहायक क्रिया वाज लगाते हैं। ठीक है ना? तो सहायक क्रिया वाज लगाते हैं तो वाज के साथ हम क्या करेंगे? बीइंग जोड़ देंगे। और जैसा कि ये पता है कि पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? पैसिव वॉइस से मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? वाज। क्यों? क्योंकि हम आपको एक वचन का रूल बता रहे हैं, सिंगुलर नंबर का। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। आवाज के साथ पैसिव वॉइस में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। और क्रिया की कौन सी अवस्था होगी? तीसरी अवस्था। और उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, आप देखिए बात यहाँ ये है कि जब हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो हम उससे पूछेंगे क्या या किसको। तो दो में से जो भी उत्तर आपको मिल जाए उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे? पहले रखेंगे। ठीक है, तो देखिए काम किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? तो काम की अंग्रेजी क्या होती है? द वर्क। तो द वर्क हो गया। उसके बाद चूंकि काम अब सिंगुलर नंबर में आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ? आवाज के साथ हम क्या जोड़ देंगे? बीइंग। और क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर किसी के द्वारा के बात नहीं कही जा रही है तो हम बाई और ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, और यदि होगा तो उसे लास्ट में बाई करके हम लिख देंगे। ठीक है ना? जैसे अगर यहां पर होता मेरे द्वारा काम किया जा रहा था, तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द वर्क वाज बीइंग डन बाई मी। समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको नोट कर लो। देखिए अब हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम यह है कि जब कर्ता यू, वी, दे या बहुवचन संज्ञा होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? वर कहिए या वेयर कहिए, क्योंकि कई जगह वर देखने को मिलता है, कई जगह वेयर, तो हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। का प्रयोग करके उसमें क्या जोड़ देते हैं? अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे? वर्ब की तीसरी अवस्था। तो हमारा फार्मूला बना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आपके सामने वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। मेरे द्वारा केले बेचे जा रहे थे। अच्छा, आप इस पर हमेशा ध्यान रखिए कि हम जब भी किसी भी टेंस का पहचान करते हैं तो उसको पहचान करने का तरीका हमेशा याद रखिए। सबसे पहले हम लास्ट वाले वर्ड पर जाते हैं। लास्ट में कौन सा अक्षर है? थे। अर्थात ये क्या है? पास्ट है। ठीक है ना? अभी केवल पास्ट समझिए। अगर लास्ट में था, थी, थे है तो वो क्या है? पास्ट। अब थोड़ा उससे पहले आते हैं। उसके पहले क्या है? रहे। यानी अगर रहा, रही, रहे है तो ये समझ लीजिए कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पहचान आ गया? अब अगर इसमें कोई कार्य है जो किसी के द्वारा किया जा रहा है तो ये मान लीजिए कि वो क्या है?
पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। क्योंकि पैसिव वॉइस में कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। तो अब ये पैसिव वॉइस हो गया और ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो पैसिव वॉइस किसका हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लिखने के बाद उसके बाद सहायक क्रिया वर लिखते हैं, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद बाई, और उसके बाद लास्ट में मेरे की अंग्रेजी बीइंग। ठीक है ना? तो इसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे उसके द्वारा गरीबों की सहायता की जा रही थी। ठीक है? अब इसमें भी देखिए कोई कार्य हो रहा है लेकिन वो किसी के द्वारा हो रहा है, अर्थात ये क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस है? देखिए लास्ट में था है तो ये क्या हो गया? और उसके पहले रहा रही रहे है तो क्या हो गया? यानी ये कौन सा टेंस हो गया? ठीक। तो जब पैसिव वॉइस होता है तो सहायता की जा रही थी, किसकी? गरीबों की। तो हम क्या लिखेंगे? द पुअर वर। फिर उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होगा? HELPED, हेल्प। अब देखिए द्वारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बाई। और मेरे उसके की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिम। ठीक है? तो द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। अब इसको नोट कर लो।